हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार रहेंगे। विच इज ए मैक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड टू वर्क प्रॉपर्ली, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मैक्रो मिनरल है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरत होती है प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए। गोल्ड, सिल्वर, लेड और कैल्शियम। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है तो उनके अंदर कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम ये मेनली मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। तो इनमें जो अपने बॉडी को प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कैल्शियम की। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस डज नॉट स्प्रेड, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा मेजर्स है जिसके द्वारा जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, वो स्प्रेड नहीं होता है। डज नॉट नहीं होता है। यूज ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रग्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शेकिंग हैंड्स। तो हाथ मिलाने से कभी भी इम्यूनो वायरस का है वो स्प्रेड नहीं होता है। तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एंटीसाइकोटिक ड्रग आर प्रिस्क्राइब्ड टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम्स बाई, यानी कि जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो दी जाती है डिक्रीज करने के लिए साइकोटिक सिम्टम्स को। तो वो किस प्रकार से है वो साइकोटिक सिम्टम्स को कम करेगी। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स की एक्शन को इसमें पूछा गया है कि वो किस एक्शन के आधार पर है वो डिक्रीज करेगी साइकोटिक जो सिम्टम्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको। तो डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके, या इनहिबिटिंग प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम मोनो अमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर, यानी कि जो मोनो अमाइन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर है उनकी प्रोडक्शन को कम करके, या ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामाइन इन द ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन के अंदर जो डोपामाइन का जो एक्शन है उसको ब्लॉक करके, या ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सीरोटोनिन, यानी कि जो नॉरएपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन है उनके रीअपटेक को ब्लॉक करके। तो जो आपका साइकोटिक सिम्टम्स में बात करते हैं तो सिजोफ्रेनिया जो है उसके अंदर क्या हो जाती है, डोपामिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है इसमें ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। तो इसका जो राइट आंसर आपका रहेगा सी ऑप्शन। ये क्या काम करेगी कि जो डोपामिन है उसको एक्शन को क्या करेगी, ये ब्लॉक करेगी ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ओस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड आर मेंटेन बाई, यानी कि ओस्मोटिक प्रेशर और जो एसिड बेस बैलेंस है बॉडी के अंदर वो कौन से फ्लूइड के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन और जिंक। तो जो एसिड बेस बैलेंस और जो ओस्मोटिक प्रेशर है वो सोडियम के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम। फिर नेक्स्ट है, विच ड्रग इज यूज टू ट्रीट HIV और एड्स, यानी कि कौन सी ड्रग है जिसका अपन यूज करते हैं HIV और एड्स को ट्रीट करने के लिए। एम्पिसिलिन, डेक्सामेथासोन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और जुडोविडिन। तो जुडोविडिन है उसका अपन यूज में लेते हैं HIV और एड्स को ट्रीटमेंट के लिए। तो डी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी SI यूनिट क्या होती है। रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेनरी और कोलुम्ब, जूल, न्यूटन एंड कोलुम्ब। तो जो SI यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वो होती है न्यूटन एंड कोलुम्ब जो है उसकी SI यूनिट होती है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, ए डाइट हाई इन सेचुरेटेड फैट कैन बी लिंक्ड, यानी कि एक डाइट है जिसके अंदर सेचुरेटेड फैट लेने से वो क्या बीमारी कोज करती है। किडनी फेलियर, कार्डियक एंड हार्ट डिजीज, एनोरेक्सिया और बुलिमिया। तो जो हाई फैट डाइट लेने से कार्डियक प्रॉब्लम, हार्ट डिजीज है वो प्रोन होती है। तो इसका बी ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज ए BCG, BCG क्या है, टॉक्सोइड है, इम्यूनोग्लोबिन है, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है या किल्ड वैक्सीन है। तो BCG है वो एक क्या है प्रकार का लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, वाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कोज गोइटर, यानी कि इनमें से कौन सा न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है वो गोइटर कोज करता है। आयोडीन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट। तो जो आयोडीन की कमी है उसके कारण गोइटर होता है। तो ये ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, डाउन सिंड्रोम इज आल्सो नोन एज, यानी कि डाउन सिंड्रोम को अपन किस नाम से जानते हैं। ट्राइसोमी 13, 18, ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 13। तो जो आपका डाउन सिंड्रोम है वो होता है ट्राइसोमी 21, सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है। ट्राइसोमी 18 है वो एडवर्ड सिंड्रोम होता है, और ट्राइसोमी 21 है वो होता है पटाउ सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन आपका, बाइल साल्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन ऑफ, यानी कि बाइल साल्ट है वो किसके डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन। तो जो बाइल साल्ट है वो फैट के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ एनी फॉरिजन ऑब्जेक्ट
स्ट्रक्ट इन ए चाइल्ड्स एयरवे, यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो चाइल्ड्स के एयरवे में स्ट्रक्ट हो गया है, विच मैन्यूअर कैन बी डन टू रिमूव द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए अपन कौन सी मैन्यूअर का इस्तेमाल करेंगे, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूअर, वॉल्सल्वा मैन्यूअर, सेलिक मैन्यूअर या नन ऑफ दीज। तो जो चाइल्ड्स के एयरवे को अपन क्लियर करने के लिए फॉरेन पार्टिकल्स को वापस बाहर निकालने के लिए अपन एब्डोमिनल जो थ्रस्ट मैन्यूअर है उसका उपयोग करते हैं, तो ए ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम व्हाट इज द रिकमेंडेड ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कॉपर टी 321, यानी कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो रिकमेंडेड है कॉपर टी 380A। उसकी ड्यूरेशन के बारे में अपने से पूछा गया है कि इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 साल, 10 साल, 5 साल और 7 साल। तो जो कॉपर टी 380A होती है उसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 10 ईयर, बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ बैंडेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर एंकल इंजरी, यानी कि इनमें से कौन सी टाइप की जो बैंडेज है उसका अपन यूज में लेते हैं एंकल इंजरी के अंदर, फिगर 8, सर्कुलर, रिवर्स, स्पाइरल। तो जो एंकल इंजरी के लिए अपन यूज में लेते हैं वो होती है फिगर 8 बैंडेज को अपन एंकल इंजरी के अंदर यूज में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट शुड बी लिमिटेड इन द डाइट ऑफ ए पेशेंट विथ एक्यूट रीनल फेलियर, यानी कि एक पेशेंट है एक्यूट रीनल फेलियर का, उसके अंदर अपन कौन सी डाइट को लिमिट करेंगे यानी कि कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और विटामिन। तो जो एक्यूट रीनल फेलियर का जो पेशेंट है उसके अंदर अपन लिमिट करेंगे प्रोटीन डाइट को, तो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच बोन इज कॉमनली रेफर्ड एज ए ब्रेस्ट बोन, यानी कि इनमें से कौन सी बोन को ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रा, क्लेविकल। तो जो स्टर्नम है उसको अपन ब्रेस्ट बोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लेविकल है उसको अपन ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज हाई इन फाइबर, यानी कि इनमें से कौन सा फूड है जो कि हाई होता है इन फाइबर के अंदर, यानी कि जिसके अंदर फाइबर की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है, होल ग्रेन्स, स्पिंच, व्हीट, ऑल ऑफ देम। तो जो होल ग्रेन्स जो होती है उसके अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तो ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी परफॉर्म्ड ड्यूरिंग लेबर, यानी कि इनमें से कौन सी जो एपिजियोटोमी है वो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म की जाती है लेबर के दौरान, मीडियोलेटरल, लेटरल, जेसेप्ट और मीडियल। तो जो मोस्ट कॉमन जो एपिजियोटोमी जो परफॉर्म की जाती है वो होती है मीडियोलेटरल, ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सोल्यूशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन इन कोविड एरियाज, यानी कि कोविड का जो एरियाज है उसको डिसइंफेक्टेड करने के लिए आपको कौन सा डिसइंफेक्शन वो सोल्यूशन यूज में लिया जाता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिनाइल, एथाइल एल्कोहल या ग्लूटर एल्डिहाइड। तो जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है उसका अपन यूज में लेते हैं कोविड एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है इफ़ ए पेशेंट टंग एंड एपिग्लोटिस प्रोट्रूड इनसाइड द माउथ, यानी कि कोई पेशेंट है उसकी जो टंग है और जो एपिग्लोटिस है वो क्या हो जाती है माउथ के अंदर पीछे की साइड प्रोट्रूड हो जाती है, व्हाट फाइंडिंग वुड बी ऑब्जर्व इन द पेशेंट, इनमें से कौन सी फाइंडिंग है वो पेशेंट के अंदर ऑब्जर्व की जाती है, रोंकाई, स्ट्राइडर, वीजिंग और गार्गल साउंड। तो जो टंग और एपिग्लोटिस के पीछे की साइड प्रोट्रूड होने के कारण जो साउंड जो फाइंडिंग्स जो दिखाई देगी वो होती है स्ट्राइडर साउंड, तो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज ए लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, फीमर, हुमरस, टिबिया, फिबुला। तो जो फीमर है वो अपने शरीर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है, ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंकल फॉर IM इंजेक्शन, यानी IM इंजेक्शन की डिग्री पूछी गई है कि किस एंगल पे इसको अपन एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये तो सीधा सा सवाल है 90 डिग्री एंगल पे करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वैक्सीन इज नॉट इंक्लूडेड इन द मिशन इंद्रधनुष कैंपेन, यानी कि जो मिशन इंद्रधनुष कैंपेन है उसके अंदर कौन सी वैक्सीन को इंक्लूड नहीं किया गया है, नोट इसमें पूछा गया है, न्यूमोकोकल, हेपेटाइटिस बी, मिजल्स और DPT। तो हेपेटाइटिस बी भी है, मिजल्स भी है, DPT भी है, तो न्यूमोकोकल जो वैक्सीन है उसको अपन इंक्लूड नहीं किया गया है मिशन इंद्रधनुष कैंपेन के अंदर, तो ए ऑप्शन है उसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है इन ए बर्न पेशेंट व्हाट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन इमरजेंसी, यानी कि एक बर्न का जो पेशेंट है उसके अंदर इमरजेंसी के अंदर फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या होती है, RL, NH, डेक्सट्रोज 5%, D 10%। तो जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है
बर्न के पेशेंट के अंदर वो होता है रिंगल लेक्टेट आरएल फ्लूइड जो होता है, ए ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बने रहना अपने चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए थैंक यू।